जगत का जीवन जानो राधे, जग की ज्योति ज्वाल है मान। सूना समझो सब संसार, सूना जानो ज्ञान विवेक। सूने ग्रंथ मंथ मत पोथे, और बने राध बिन सबई थोथे थोथे थोथे। माने बगैर भगवत प्राप्ति के ये जीवन पशु से भी बेकार माना जाता है। अगर भगवान का नाम नहीं जीवन में तो थोथा जीवन माना जाता है। अगर इन ग्रंथों के अंदर भी भगवान का नाम नहीं तो ये ग्रंथ भी व्यर्थ, झूठे, सच्चे नहीं माने जाते। ऐसा है, यहाँ मैं जो आया हूँ ये साक्षात राधा रानी मुझे लेकर के आई है। मेरे लिए मैं वहां जमुना किनारे ही भजन किया करता था। अच्छा। वहां जमुना किनारे में जब जमुना जी के किनारे एकांत में चला जाता था तो जब भजन करता तो वहां भजन में मेरे को आवाज आती थी कि तू यहाँ क्या कर रहा है, बरसाने क्यों नहीं जाता, तुझे राधा रानी बुला रही है। यहाँ क्या कर रहा है तू बजना में? देखता आगे पीछे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। भगवान से बोला कि हे नाथ, आप सच्चे हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? सत्य। आप सच्चे हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? ऐसे मैं कैसे मानूं कि आप हो? मैं नहीं मान सकता। आप जब तक मेरे सामने नहीं आओगे। तो महापुरुष जो प्रेमानंद जी बाबा हैं, उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। उन्होंने कृपा दी मुझको। मैंने जब उनके चरणों में लेट गया, उनका सत्संग करता था मैं वहीं वृंदावन में। जब उनके चरणों में जब लेट गया तो उनसे मेरी एक ही पुकार थी कि बाबा मुझे साक्षात्कार करा दो। तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार राधे मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। इसी दोहा को चरित्रार्थ करते हुए मैं आज आपको एक भजनानंदी संत के दर्शन कराने वाला हूँ, जिन महाराज जी का इस ब्रज के प्रति, इस ब्रज की मिट्टी के प्रति, इस ब्रज के पेड़ पौधों के प्रति, इस ब्रज के जीव जंतुओं के प्रति बड़ा अगाढ़ प्रेम है और बड़े दिव्य सत्संग हैं, बुजुर्ग संत हैं। और उनका प्रेम देख के आप भी जानोगे कि वास्तव में ब्रज भूमि का प्रेम क्या होता है। आज उसी प्रेम की परिभाषा मैं आपको उन संत के श्रीमुख से कहलवाने वाला हूँ, अगर श्री जी ने कृपा की, अगर उन्होंने आज्ञा की। आइए महाराज जी के पास चलते हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं और नमन करने के बाद में उस राधा रानी को आराध्य मानकर ध्यान में रखकर इस सत्संग को आप अवश्य सुने और राधा नाम को ना भूलें। आइए मेरे साथ, बहुत ही दिव्य सत्संग होने वाला है आज महाराज जी के श्रीमुख से। आइए। राधे। ये महाराज जी के विषय में बताया था तो महाराज जी ने कृपा कर दी है, थोड़ी सी घड़ी दो घड़ी सत्संग लेते हैं। तो महाराज जी कितना समय हो गया आपको ब्रज धाम में? मुझे ब्रज धाम में तो काफी समय हो गया, काफी वर्षों से हूँ जी। ब्रज में। यहाँ का रहना वो साक्षात राधा रानी की कृपा से होता है। ये धाम का जो वास है वो राधा रानी की कृपा से है। बगैर उनकी कृपा के यहाँ नहीं कोई रुक सकता। उनकी करुणा से ही हमको वास मिला है। यहाँ धाम में एक फल तो वैसे ही प्राप्त हो जाता है। इन धाम में संतों का दर्शन करने से, संतों की वाणी सुनने से 4 फल निश्चित हो जाता है। संसार की कोई शक्ति उसको काट नहीं सकती। हाँ, कोई शक्ति अनिष्ट नहीं कर सकती। और अगर इन नेत्रों से हम अच्छा दर्शन कर रहे हैं, संतों को महापुरुष के रूप में देख रहे हैं, महान आत्माओं के रूप में देख रहे हैं, तो हमारी असंभव बात भी संभव हो जाती है। जो कभी नहीं बनती है वो भी धाम, ये धाम का प्रभाव है। धाम परमात्मा एक है, 2 नहीं है। चाहे आप राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, जहाँ दो शब्द हुआ वहाँ भेद हो जाता है, भेदन हो जाता है। हम सब एक हैं, लेकिन किसी ने इस आत्मा को स्वच्छ और पवित्र बना लिया। कोई दुर्गंध में पड़ा हुआ है, कोई सुगंधित है। माने परमात्मा रूप अनेक हैं, भगवान के अनेकों रूप में हम, लेकिन आत्मा सबकी एक है। राधा कृष्ण 2 देह नहीं, 2 देह हैं लेकिन आत्मा एक है। उनकी 2 शरीर दिखाई पड़ते हैं लेकिन आत्मा एक है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो ये जो है, हम 2 रूप में ना देखें। 2 रूप में फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हम 2, क्योंकि चाहे राम में देखिए चाहे कृष्ण में देखिए, एक ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही, वही कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। तो
केवल हमारा ये संसार में हम संसार एक मेले रूप में है। ये संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं आ सकती, जा सकती है। झूठाई हम स्वीकार करते हैं, झूठाई मानते हैं कि ये मेरा। केवल हमारा क्या है, करनी। जो अच्छी बुरी करनी करता है, उस करनी से ही हम और आपको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य की देह मिलती है। करनी ही हमारे साथ जाती है। करनी, अब उस करनी में आप कैसी करनी है, क्या है। किसी के लिए तो यम के दूत फंदा लेकर के आते हैं, जो फंदे में घसीटते हुए ले जाती हैं, और किसी के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, तो वो पार्षद माने फूल बरसाते हुए और भगवान को विमान के द्वारा उसको ले जाती है भगवान के पास। तो वो करनी का ही फर्क होता है दोनों। कोई तो फंदे में जाता है, कोई माने फूलों की वर्षा होते हुए विमानों में जाता है। तो ये करनी का ही फर्क है और कुछ नहीं। इस करनी से ही हम मानव देह मिलती है। ये मनुष्य का शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, और कोई चांस नहीं जिस शांत में आप भगवत प्राप्ति कर सके। नाम भी नहीं ले सकते। पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाओगे तो कभी नाम भी नहीं ले सकते। केवल ये मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है। अन्यथा कोई संसार का साधन नहीं जिस साधन में भगवत प्राप्ति हो सके। ये क्योंकि संसार में इस मेले में हम आप सब आए हैं, इससे एक दिन जाना ही है, सभी को जाना है। तो हम बस बड़े बड़े महापुरुष भी झूठे, वो भी झूठे ही थे, लेकिन साचे हुए। उन्होंने परंपरा पर चले, अपनी परंपरा पर चले, भगवान को माना, और जो मानता है वो ही प्राप्त करता है। जानता तो सारा विश्व है, देश जानता है, लेकिन मानता कोई गुरु का लाल है। मानता कोई गुरु का लाल है। कोई माई कहते हैं ना, माई का लाल है, तूने दूध पिया माई का लाल, तो वही माई का लाल होता है जो जानता है। और जो जानता नहीं है, जानता नहीं है, मानता नहीं, तो उसका तो कोई भरोसा ही नहीं। राधे राधे है। तो ये जीवन केवल इस कलयुग में नाम है, नाम को छोड़ करके कुछ नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी मतलब तप कर, माने कितनी भी बड़ा साधन करेगा, उसका केवल नाम पे ही आना पड़ेगा। नाम से ही भगवान जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। नर माने मनुष्य, ये नर रूप में हम आए हुए हैं, तो केवल नाम हमको पार लगाने वाला है। और संसार की कोई भी वस्तु हमारी साथ नहीं जा सकती। कितना भी हम उसको स्वीकार करें, कितना भी कुछ करें, जो आप लोग करनी कर रहे हो, ये आपकी करनी लिखित में है, पक्का दावे के साथ कहता। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम नाम को। जब राधा नाम का सच्चा साथी होगा तब। जगत का जीवन जानो राधे, जग की ज्योति ज्वाल है मान। सूना समझो सब संसार, सूना जानो ज्ञान विवेक। सूने ग्रंथ मंथ मत पोथे, और बने राध बिन सबई थोथे थोथे थोथे। माने बगैर भगवत प्राप्ति के ये जीवन पशु से भी बेकार माना जाता है। अगर भगवान का नाम नहीं जीवन में, तो थोथा जीवन माना जाता है। अगर इन ग्रंथों के अंदर भी भगवान का नाम नहीं, तो ये ग्रंथ भी व्यर्थ, झूठे, सच्चे नहीं माने जाते। ये झूठे हैं ग्रंथ। श्री राधा नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवें दया, दान महासुख धाम। श्री बरसानो धाम राधे श्री बरसानो। देव देव कौन? आकाश के देवता, पाताल के देवता, पृथ्वी के देवता, सभी ये हम पर सुख बरसाने वाले हैं। कैसे? जो परमात्मा का भजन करते हैं, राधा तत्व का भजन करते हैं, ये अपार सुख देते हैं, बगैर मांगे मिलता है। कोई दुख करने के आपके साथ, या आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी छल कपटी कुटल मोह प्रभु चीहा, ताते नाथ संग नहीं दीना। ऐसे भाव से जो कोई भगवान की सेवा करता, उसका ठाकुर जी कभी साथ नहीं दे सकते। जो निर्मल प्रेम से जो उनको प्राप्त करते, ये कौन सी धरा है? ये प्रेम भूमि है। इसमें आप प्रेम के द्वारा जो प्राप्त कर सकते हो, वो कभी किसी चीज से प्राप्त नहीं कर सकते। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, एकदम सच्ची। हाँ, जो प्रेम से प्राप्त होगा वो कभी भी किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकता।
यहाँ तो प्रेम भूमि है। इस धरा पर प्रेम से ही अगर किसी ने अभिमान या किसी भी चीज या बल के साथ करना चाहा, उसका बल विफल हो जाएगा, वो बल उसका सक्सेस नहीं रहेगा। क्योंकि बलशाली तो केवल पुरुष तो केवल परमात्मा है, और तो सब कौन है, और कौन है सब, और तो सब गोपी है। राधे राधे। पुरुष एक परमात्मा ही है, दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। संसार अपने आप को कोई समझे कि हम बलवान ऐसे, कोई नहीं, पुरुष केवल परमात्मा है। कोई गोवर्धन पर्वत उठाने वाला है नहीं है, तो पुरुष तो वही है। हम और तुम कौन है, हम और तुम तो उनके कौन है, माने परमात्मा के अंश हैं। इस अंश को, इस जीव को हमको केवल उससे जोड़ना है। हम जुड़े नहीं है क्योंकि हम साँचे नहीं है, उससे जोड़ना है केवल परमात्मा से हमको। हम परमात्मा, हम साँचे हो जाएंगे। जब उससे उनसे जुड़ जाएंगे तो हम भी साँचे हो जाएंगे। राधे राधे। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। महाराज जी आपकी अभी इतनी उम्र हो गई है और आप संन्यास भी बहुत पहले लिया है, जैसा मुझे पता मेरा जीवन वैराग्य रूप में चला गया। हाँ। मैंने देखो सुनाता हूँ अपने, मैं बचपन का ही वैरागी हूँ। अच्छा। जिन महापुरुषों का शिष्य हूँ उनको भी भगवत साक्षात्कार है। अच्छा। दादा गुरु को भी भगवान का साक्षात्कार। ऐसे महापुरुषों का शिष्य हूँ कि उन्होंने केवल हवा रूपी आहार किया, सब कुछ त्याग दिया, माने केवल भगवान के नाम का ही आहार करते थे। ऐसे वर्षों, ऐसा नहीं वर्षों किया। जिस शिला पर तपस्या करते थे, बैठे थे, वो शिलाई आकाश मार्ग में उड़ने लगी थी। ऐसे बाबा पटिया वाले, आपने नाम सुना हो, करे धाम पटिया वाले बाबा। जी जी। करे धाम पटिया वाले उस माने आश्रम से मैं दीक्षित हूँ। ये ग्वालियर के पास पड़ता है, करे धाम पटिया वाले बाबा। तो वहाँ आज भी फागुन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे भारतवर्ष के संत जाते हैं वहाँ, मेला लगता है, माने कुंभ लगता है, बहुत बड़ा कुंभ। उस कुंभ में आप कभी भी चांस पड़े तो आप दर्शन कीजिए। तो जीवन का आप पूरे भारत विश्व का निचोड़ आपको वहाँ प्राप्त होगा। पूरे विश्व का आपको निचोड़ प्राप्त होगा कि करे धाम क्या है। यहाँ ब्रजभूमि से तो सब जाते हैं, बड़े बड़े ये रास मंडल सब वहाँ जाते हैं, फ्री, सब फ्री सेवा करती हैं। ये महाराज जी की ऐसी, जो महाराज जी का दर्शन जिसने किया है वो समझ लीजिए ये संसार से निश्चित निहाल हो जाएगा। ये हमारी आत्मा बोलती है। राधे राधे। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न बस। महाराज जी इतने समय आप ब्रज से बाहर रहे, अभी आप कसौली जी के गांव में हैं, काफी लंबे समय से जैसा आपने बताया रह रहे हैं। महाराज जी यहाँ का और वहाँ का आनंद ऐसा है। यहाँ मैं जो आया हूँ जी, ये साक्षात राधा रानी मुझे लेकर के आई है मेरे लिए। मैं वहाँ जमुना किनारे ही भजन किया करता था। अच्छा। वहाँ जमुना किनारे में जब जमुना जी के किनारे एकांत में चला जाता था तो जब भजन करता तो वहाँ भजन में मेरे को आवाज आती थी कि तू यहाँ क्या कर रहा है, बरसाने क्यों नहीं जाता, तुझे राधा रानी बुला रही है। यहाँ क्या कर रहा है तू बजना में। देखता आगे पीछे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, दूर दूर तक मेरे को कोई नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब फिर मैं बार बार तुम्हें भगवान से बोला कि हे नाथ, आप सच्चे हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते, सत्य आप सच्चे हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते। ऐसे मैं कैसे मानूं कि आप हो, मैं नहीं मान सकता। आप जब तक मेरे सामने नहीं आओगे। तो महापुरुष जो प्रेमानंद जी बाबा हैं, उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर, उन्होंने कृपा दी मुझको। मैंने जब उनके चरणों में लेट गया, उनका सत्संग करता था मैं वहीं वृंदावन में। जब उनके चरणों में जब लेट गया तो उनसे मेरी एक ही पुकार थी कि बाबा मुझे साक्षात्कार करा दो। तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार करा दिया। भगवान का जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ठाकुर जी से बात की। ऐसे ठाकुर जी गौओं के बीच से निकले और गौओं से बीच के निकलने के बाद में आकर के मेरे को कुछ बोले, जो मेरे आत्मिक भाव, जो मेरा जीवन का जो कुछ निचोड़ था उन्होंने बताया। और बताने के बाद में वो गौओं में ही अंतर ध्यान हो गई। वो उनका आशीर्वाद पूरा वहाँ। फिर उसके बाद में वो जो आवाज आती थी, वो आवाज के द्वारा मैं यहाँ बरसाने आया। यहाँ बरसाने जब आया तो यहाँ आकर के उन्होंने मुझे स्वतः ही यहाँ आश्रम दे दिया था कि जाओ फलानी जगह आप चले जाइए, आपको आश्रम मिल जाएगा, वहाँ आप वहाँ आ जा करके। तब से मैं यहाँ बरसाने वास कर रहा हूँ। यहाँ साक्षात मुझे श्री जी ने बुला के लेके आई।
भगवत कृपा से मैं आया हूँ, वैसे नहीं आया। राधे राधे। महाराज जी। मैंने भारत का कई बार विचरण किया है, भारत में कई बार जगह सब तीर्थों का 2-2 3-3 बार दर्शन किया है, पर जो मुझे बरसाने के अंदर इस भूमि में जो प्राप्त होता है, इस धरा पर जो प्राप्त होता है, जो भजन का जो आनंद, जो निचोड़ प्राप्त होता है, वो दृश्य, जो सूक्ष्म शरीर जो दर्शन देते हैं, वो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। राधे राधे। ये ऐसी धरा है, ये बड़ा ही पावन धरा है। मैं आपको बताऊं, इस धरा पर जो भी यहाँ का जीव, जो भी जीव है, बड़ा सुखी और बड़ा ही परमानंद में प्राप्त है, आनंदमय है। यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जितनी भी चीजें, सब में राधे 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 राधे, दूसरा तत्व है ही नहीं। ये धरा केवल राधा तत्व, और दूसरा तत्व यहाँ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी भूमि है, केवल यहाँ की भूमि भी बोलती है राधे राधे। ये पेड़ पौधे सारी चीजें राधे 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 राधे, ऐसा यहाँ मैंने अनुभव किया है। स्वयं का प्रतीकल बता रहा हूं मैं, किसी पुस्तक से लिखा हुआ नहीं बता रहा, कि किसी वेद शास्त्र में पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं स्वयं का प्रतीकल बता रहा हूँ कि हाँ, इस धरा पर बड़ी बड़ी महा आत्मा भगवान यहाँ जो है 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीलाएं की। लीला करने के 12 वर्ष के बाद भगवान यहाँ से द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी जाने के बाद यहाँ के ब्रजवासी गोप ग्वालिया जो लीलाएं की थे, वो रोते थे, चिल्लाते थे कि हमको छोड़कर कन्हैया कहाँ चला गया, हमारा कन्हैया हमको छोड़ के कहाँ चला गया। उन्होंने चीख चीख करके उन प्राणों को त्याग किया, गोपियों ने, ग्वालों ने, भगवान के विरह में। वो ये वही धरा है, ये प्रेम भूमि है। इसमें प्रेम से जो प्राप्त हो सकता है वो किसी चीज से नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है, महाराज जी ने अपनी कृपा की, एकदम भाव विभोर कर दिया। विभोर किया मैंने। महाराज जी सुनो, इस प्रेम भूमि पे रहते हैं, और इसीलिए ब्रज भूमि धन्य है। यहाँ पे ऐसी दिव्य राधा तारिणी सर्व दुख निवारणी, जय हो। राधा तारिणी सर्व दुख निवारणी, राधा उच्चरे विघ्न टरे। संसार के जितने भी विघ्न है तर जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकती जहां राधा तत्व है। राधा तारिणी सर्व दुख निवारणी, राधा उच्चरे, उच्चरे माने ज्यादा, राधा जी का भजन। वो राधा उच्चरे विघ्न टरे, पिंड प्राण की रक्षा श्री राधे गोविंद करे। ये शरीर क्या होता है? पिंड प्राण, यही शरीर होता है। इसकी साक्षात रक्षा करने वाले भगवान श्री राधा रानी है। और इसकी पिंड, ये पिंड, हमारा जो पिंड है ना, ये पिंड भगवान से जुड़ना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ये प्रेम भगवान से जुड़ना चाहिए, तब हम तब इस पिंड को सत्य कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो महाराज जी आपके यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ घनघोर एकांत वन में रहते हैं आप, आसपास तो लोग रहते नहीं है, यहाँ पे घर भी नहीं है, थोड़ा दूरी पे है, तो खाने पीने की व्यवस्था महाराज जी आपकी? खाने पीने की अभी तक तो हम ऐसे ही जो है मधुकरी करके खाते रहे जी। अभी एक भक्त आता है, उससे बताया था, बम्बई से आया था जी, तो बेचारा वो हमको जो है सिलेंडर गैस दिला गया था। अच्छा। बाकी बर्तन अभी है नहीं, राशन वगैरह भी नहीं, और राशन वगैरह, बर्तन वगैरह ये नहीं है अभी, तो जैसे पर्याप्त हो जाएगा तो यही बनाना खाना चालू करेंगे। वाह महाराज जी। तो महाराज जी राशन तो हम लेके आते हैं अपने साथ में। अच्छा। आप सभी भक्तों को बता दूं कि बार बार मैंने आपको बताया था, एक चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, वो भी बुजुर्ग मूर्ति है महाराज जी। अच्छा। उनकी संतों को राशन की सेवा चलती है। अच्छा। जैसे भी हम तो निमित्त मात्र हैं, और महाराज जी के जो बर्तन की सेवा है महाराज जी हम जल्दी करा देंगे। ठीक है, ठीक है महाराज जी। अभी राशन तो हम लेके आए साथ में। ठीक है, हमारे जो अनुकूल राशन होगा वो हम लेंगे, हमारे अनुकूल नहीं होगा वो नहीं लेंगे। ये महाराज जी पैकेट बनवा के रखते हैं हम लोग, फिर भी मैं आपको बता दूंगा महाराज जी। इसमें देखिए आप, नमक है, तेल है, दाल है, जीरा है, हल्दी है, अच्छा, और आटा है, और चावल है। ये हमारे सब अनुकूल है, कोई अनुकूल है ना महाराज जी आपके? आगे से हमको ये दो जो दाल है ना, हाँ हाँ, जो धुआ दाल आती है इसमें की, वो दाल देना। दाल हम केवल मूंग की यूज करेंगे, या मूंग की धोवा, हाँ, और धुआ वाली, ये दो ये। और जैसे और भी आगे से लाओ तो उसकी अरहर की अब सर्दियों में ले आना। अच्छा, अरहर और मूंग की, हाँ मूंग की ले सकते, लेकिन ये छिलका वाली है, वो धुआ कम यूज करते हैं ये वो, हाँ धुलका नहीं, ये भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अब वो धुआ अच्छी चलेगी उस सर्दियों में। ठीक है महाराज जी, अवश्य महाराज जी। अरहर की दाल ले आना है।
ठीक है बस महाराज। यही राशन, और कोई चीज की जरूरत है। सरसों का तेल ही यूज करेंगे हम, दूसरा तेल यूज नहीं करेंगे। ठीक है ये महाराज। सरसों का ही है। सरसों का है महाराज जी, अच्छा ठीक है। सरसों का ही है, हाँ, बिल्कुल दूसरा, शुद्ध ठीक है। सात्विक। बस कोई बात नहीं, आटा इसमें है ही, आटा है, कोई चावल चावल इधर है, चावल है। कोई दिक्कत नहीं। बस ठीक है, हमारे अनुकूल है, कोई बात नहीं। संतों ठीक की है महाराज जी, बस हाँ, कृपा बनाए, मैं आप आशीर्वाद दें। बहुत अच्छी से देखो, संत के साथ कुछ नहीं, केवल संत का देखिए, हमारे साथ में धन संपत्ति नहीं जा सकती, जा सकती है कभी नहीं जा सकती। केवल ये जो आप हम खाएंगे, ये आत्मा ही दुआ देती है। इसी से भक्तों को पर्याप्त उनके घरों में आनंद और मंगल होते हैं। कैसे कि संतों की आत्मा बड़ी ही जो है भगवान से मिली हुई आती है। संत जहाँ पान करते हैं वहाँ भगवान करते हैं। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, स्वयं राधा रानी पान करती है उन्हीं के द्वारा। जी राधे राधे। ठीक है महाराज, दंडवत। राधे राधे राधे। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, राधे श्याम, राधे श्याम, ठीक है, ठीक। राधे श्याम। अब महाराज जी है